हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर गोल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड पॉइंट लिए हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्द्रभूमि कहते किसे हैं। तो स्थल का वह हिस्सा जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा रहे आर्द्रभूमि कहलाता है। आर्द्रभूमि में दलदली भूमि, झील, तालाब, डेल्टा, उथले समुद्र और बाढ़ के मैदान को शामिल किया जाता है। जो आर्द्रभूमि होती हैं वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध स्थान होती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि यह समझौता कब, कहाँ और किस लिए किया गया था, तो यह समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समझौता हुआ और इसे रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण आर्द्र भूमियों का जो क्षेत्र है वह घटता जा रहा है। इन्हीं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर में समझौता हुआ। चूंकि यह जो समझौता था वह ईरान के रामसर में हुआ था, इसलिए इस समझौते को रामसर समझौता कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि यह समझौता काम कब से करना शुरू किया, तो इस समझौते ने 21 दिसंबर 1975 को काम करना शुरू किया। यदि बात किया जाए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। अगर बात की जाए कि इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसमें 171 सदस्य हैं। इसकी स्थापना के समय इसमें सदस्यों की संख्या जो है 7 थी। अगर बात की जाए भारत की कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। जबकि भारत के इस संगठन में शामिल होने से पहले ही इसके 2 स्थलों को, चिल्का झील और केवलादेव, को 1981 में ही शामिल कर लिया गया था। अगर बात की जाए यूके की, तो यूनाइटेड किंगडम के सबसे ज़्यादा 175 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर बात की जाए कि किस स्थल को इस सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था, तो कोबोर प्रायद्वीप को 1974 में ही शामिल कर लिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील व केवलादेव को इस सूची में 1981 में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत में रामसर सूची में शामिल स्थलों की संख्या 47 है, जिनमें से उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 9 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इसी तरीके से जो रेणुका है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो क्षेत्रफल है यह 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से भारत का जो एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि है वह है हरिके बैराज, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो हरिके बैराज भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि है जो कि इस सूची में शामिल है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस राज्य से किन किन स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 9 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है सूर सरोवर, जिसे हम कीथम झील कहते हैं। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। चौथा है समन पक्षी अभ्यारण्य। पांचवा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और जो छठा है वह है सरसई नावर झील। सातवां है सैंडी पक्षी अभ्यारण्य। आठवां है उत्तरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक। नौवां है हैदरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी तरीके से तमिलनाडु का एकमात्र स्थल इस सूची में शामिल किया गया है, जो है पॉइंट कैलिमेर। इसी तरीके से त्रिपुरा का रुद्रसागर झील और तमिलनाडु का लोकटक झील को भी इस सूची में शामिल किया गया है। लोकटक झील को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कहा जाता है। इसी तरीके से जो आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील और असम के दीपोर बिल को भी इस सूची में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के 2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है नंदूर मधमेश्वर झील, दूसरा है लोनार झील। लोनार झील आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर याद करिएगा। इसी तरीके से है मध्य प्रदेश का भोजताल और बिहार का कांवरताल झील को भी इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के एक स्थल को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसका नाम है आसन बैराज। इसी तरीके से पंजाब के 6 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है हरिके झील, दूसरा है कांजली आर्द्रभूमि, तीसरा है रोपड़ आर्द्रभूमि, चौथा है केशोपुर मियानी और पांचवा है ब्यास संरक्षण रिजर्व और छठा है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य।
इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के 4 स्थलों को इन सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से पहला है उलर झील, दूसरा है हुकेरा झील, तीसरा है सुरिनसर मानसर झील और चौथा है सोमोरिरी। इसी तरीके से लद्दाख के एक स्थल को इस सूची में जोड़ा गया है, जो है तसोकर आर्द्रभूमि। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के 3 स्थलों को इस सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से पहला है चंद्राताल, दूसरा है रेणुका झील और तीसरा है पोंगबांध झील। इसमें से जो रेणुका झील है, यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल माना जाता है। इसी तरीके से केरल के 3 स्थलों को इस सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से पहला है वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील को भारत का सबसे लंबा झील भी कहा जाता है। इसी तरीके से केरल का जो दूसरा स्थल है, वह है सस्थमकोट्टा झील और तीसरा है अष्टमुडी झील। इसी तरीके से गुजरात के 3 स्थलों को इस सूची में जोड़ा गया है, जिसमें से पहला है थोल झील, दूसरा है वधावन आर्द्रभूमि और तीसरा है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। इसी तरीके से उड़ीसा के 2 स्थलों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है चिल्का झील और दूसरा है भितरकनिका। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के 2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। पहला है भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आप इसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। इसमें हरियाणा के हरि और भिंडवास के भिंड शब्द को ले सकते हैं, चूँकि जो दोस्तों भिंड को आप भिंडी से रिलेट कर सकते हैं। जो भिंडी होती है वो हरी हरी होती है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से जो सुल्तानपुर है, सुल्तान जो सलमान की मूवी आई थी, वह रेसलिंग पर आधारित थी। दोस्तों, आप ओलंपिक में देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेसलर होते हैं, वो हरियाणा से ही होते हैं, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के भी 2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है पूर्वी कोलकाता और दूसरा है सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।